सतयुग में तुम्हें शरीर का भान नहीं होता, हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं। तुम आत्मा आत्मा भाई भाई की स्मृति में रहते हो, सब आपस में खुशी से रहते हैं। दीपावली रहस्य संगम पर दो दीपमाला के रूप में है। पहला है तपस्या के रूप में, अर्थात आत्मा रूपी दीपक जलाना। दूसरा है भविष्य महालक्ष्मी के रूप में, अर्थात खुशियों से भरा स्वर्ग। दीपावली का यज्ञ की स्थापना में भी यादगार है। जब बाबा ने बोर्डिंग खोला था उस दिन भी दीपावली थी। बड़ी दादी, कई दादियों ने इसी दिन समर्पण किया था। दिवाली के दिन ही बाबा ने अपनी सारी संपत्ति 4 माताओं और 4 कार्य इसी दिन हुए हैं। बाबा कहते हैं ये दीपावली का त्योहार तुम बच्चों की यादगार। आप बच्चे भी श्रीमत पर अपनी ज्योति जगाते हो, फिर तुम्हारे द्वारा सारे विश्व की ज्योति जग जाती है। दीपावली पर आप बच्चों की 3 विशेषताएं उसकी यादगार हैं। आपकी 3 विशेषता हैं। नंबर 1 है समीपता। एक बाबा कहता है माला का मन का एक दूसरे के समीप होता है, तभी माला शोभती है। समानता, एक लक्ष्मी ही धन की देवी नहीं है, आप सभी भी अविनाशी धन की देवी हो। स्नेह, आपस में बहुत स्नेह रहता है, हर आत्मा में प्रेम और खुशी ही खुशी रहती है। दीपावली पर लोग क्या करते हैं और ज्ञान में आने वाले बाबा के बच्चों को क्या करना है? सबसे पहले लोग क्या करते हैं? घर की सफाई करते हैं। जहां पर टूट फूट होती है उसे वाइट वॉश करके भर देते हैं। तो सबसे पहले दीपावली पर घर को की साफ सफाई की जाती है। दाग धब्बे आदि ठीक करने किए जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हें ज्ञान और योग का पोता मेल रखकर अपने दाग धब्बे छुड़ाने हैं। पहले तुम इस तरह से अगर करोगे, दाग धब्बे छुड़ा पोता मेल रखोगे तो स्वच्छ हो जाओगे। मन वचन कर्म से स्वच्छ रहना है। फिर नया चोपड़ा रखते हैं व्यापारी लोग। पुराना खाता समाप्त कर संस्कार का खाता चालू करना। बम आतिशबाजी जलाना। वे दुनिया वाले तो क्या करते हैं? स्थूल बम जलाते हैं, जिससे क्या होता है? पॉल्यूशन हो जाता है, वातावरण खराब होता है। तो दोनों में बाबा कहता है नुकसान है। और बाबा क्या कहते हैं कि तुम्हें दृढ़ संकल्प रूपी तीली से पुराने स्वभाव, संस्कार, कमजोरियों की आतिशबाजी जलानी है। मुबारक देना, एक दूसरे को मुबारक देते हैं। तो बाबा कहता है हमारी तो हैप्पी, हेल्दी और होली बनने की मुबारक 21 जन्मों के लिए है। हम 21 जन्मों के लिए मुबारक देते हैं। मिठाई खाना, वह मिठाई तो क्या है? दुख देती है ना। जिनको शुगर है वो खा नहीं सकते, खाली देख सकते हैं। तो बाबा कहते हैं वो मिठाई तो क्या है? दुख का कारण है। हमारी मिठाई तो क्या है? बाबा जो खिलाता है वो दिल खुश मिठाई है, जो सबको सुख देती है। वो लोग तो क्या करते हैं? लक्ष्मी की पूजा करते हैं और लक्ष्मी से धन मांगते हैं। और क्या करते हैं? भिखारी बनकर उसके आगे उसकी महिमा करते हैं और धन मांगते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आ जाए। तो बाबा क्या कहते हैं कि तुम बच्चे दाता विधाता वरदाता बनकर इन आत्माओं को भिखारीपन से छुड़ाओ। लक्ष्मी का वाहन उल्लू दिखाते हैं, अर्थात जिनके पास अधिक धन हो जाता है तो उन्हें नजर नहीं आता, उनमें अहंकार आ जाता है, तो वह आत्माएं बाबा कहता है स्वर्ग में नहीं आ सकती। तो आइए हम सब भी दिवाली के शुभ अवसर पर अपनी बुराइयों के खाते को समाप्त कर नए स्वभाव संस्कार का खाता शुरू कर आपस में प्रेम से रह दिल खुश मिठाई खाएं और सच्ची सच्ची आत्म ज्योति जलाते रहना है हमें भी। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि बहन का। आपको संक्षेप में डबल माल भी मिल रहा है, डबल रहस्य भी सुनाया जा रहा है, ठीक है। और कल से तो सौगातों की लाला जी ने बहार कर रखी है, कोई भी खाली हाथ नहीं जाए, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे बीच हमारी डॉक्टर संध्या बहन आए हैं, ठीक है। बाबा ने कैसे कैसे उनको दूसरे हॉस्पिटल से, लौकिक हॉस्पिटल से हटा करके और रूहानी 3 हॉस्पिटल खुलवाए नहीं, और सेवाएं करते हैं, हर तरह से सेवाधारी हैं, बंडर खाएंगे। इस आत्मा को क्या हो गया, अपनी नौकरी भी छोड़ दिया, इसमें लग गई, क्या रखा है इसमें, गालियां लेना, धक्के खाना, उंगली उठाना। तो अपने अनुभव के आधार पर क्लास तो फिर कराएंगे कभी, और वो आपको अनुभव सुनाएंगे, उनका अनुभव ही एक क्लास होगा, ठीक है। आओ, तो ये शुभ अवसर है, माला माल का मन इच्छित फल पाने का अवसर है, तो उसका नहीं मिलेगा, ठीक है। आइए संध्या। ओम शांति। हरीश भाई ने कहा, माना बाबा ने कहा, बड़ों का कहना माना बाबा का कहना, कि आपको आज अनुभव सुनाना है। हमने कहा हरीश भाई को ये बाजा जो है ना, गला रूपी बाजा थोड़ा ढीला है, फिर भी अनुभव क्या, छोटा सा ही अनुभव है। वैसे तो बाबा कहता है कि अगर एक एक ब्राह्मण के जीवन की कथा लिखी जाए तो वो क्या बन जाए, पूरी भागवत बन जाए, शास्त्र बन जाए। इतनी लंबी चौड़ी ये बात है। हर कोई आत्मा जो यहाँ आज बैठी है, जिसने भगवान को पाया है, उसका परिचय पाया है, उसको समझा है, उस मार्ग पर चल रही है, वो ये जानती है कि हर किसी में कोई ना कोई विशेषता जरूर है। शायद हम स्वयं भी जानते हैं, खुद भी जानते हैं, लेकिन वो विशेषता ही यहाँ हमें भगवान के पास खींच के लाई। और उस विशेषता को कैसे हीरा, जैसे व्यापारी होता है ना जौहरी, उसको हीरे को चमका देता है, ऐसे उस विशेषता जो थी धूल लगकर मिट्टी में पड़ी थी, उसको भगवान ने कैसे घिस कर सुंदर हीरा बनाकर अपनी मस्तक मणि बनाया। ये मुझे बहुत सुंदर अनुभव होता है दुनिया में। और मैं, जैसे हरीश भाई ने भी बताया, सबको पता है, नहीं भी पता, तो लौकिक में डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से, गवर्नमेंट जॉब में थी, लगभग 22 साल गवर्नमेंट की जॉब करी, फिर 2019 में बीआरएस लिया, वो भी बाबा के अनुसार ही, बाबा ने जैसा कहा तो किया। तो दुनिया में तो ऐसे कहते हैं ना, अभी यहाँ क्यों आए, स्पिरिचुअलिटी में क्यों आए, ऐसा क्या हो गया था आपको? तो बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हमें बहुत टेंशन रहती है, बहुत एंजाइटी होती है, माना घर परिवार में थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, मन नहीं लगता है, या कोई शारीरिक कष्ट है। बहुत सारे कारण बनते हैं मेडिटेशन सीखने के, राज योगा मेडिटेशन सीखने के। तो मुझसे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं आपको क्या हुआ था, आप क्यों आ गए, ब्रह्मा कुमारी क्यों ज्वाइन कर लिया? तो मैं कहती हूँ मुझे तो कोई परेशानी नहीं थी, कोई टेंशन नहीं था, कोई शरीर की व्याधि नहीं थी, कोई संबंधों का दुख नहीं था, कुछ भी नहीं था। अगर मैं कहूँ तो संपन्न, सुखी, दुनिया की रीति से सुखी संपन्न परिवार में मैं थी।
एजुकेशन के हिसाब से भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ था, पोस्ट के हिसाब से भी बहुत ऊंचा पोस्ट था, बहुत नाममान शान था। धन के हिसाब से भी भगवान ने जैसे सब कुछ प्राप्त माना, जो चीज़ सिर्फ सोचो, संकल्प लियो तो वो मिल जाए। ऐसी जिंदगी चल रही थी। आज से 11 साल पहले की बात है। लेकिन 11 साल से भी और थोड़ा पीछे जाती हूँ तो मुझे बचपन अपना बहुत सुंदर याद आता है। मुझे बहुत बचपन से भगवान से बात करने की आदत थी। मैं हर चीज़ भगवान से शेयर करती थी और मैं शिव को ही मानती थी, वो मेरे इष्ट थे। तो मैं हर सोमवार बहुत छोटेपन से जल चढ़ाने ज़रूर जाती थी। जो जानते होंगे, पुराने विवेक विहार में एक राम मंदिर है, वहाँ मैं बहुत छोटी थी तो तब से ही वहाँ जल चढ़ाती थी और मैं भगवान से बातें करती थी। तो मैं कहती थी मुझे ना सेवा करनी, मुझे एक बहुत 6-7 साल की उम्र से मुझे याद है कि मुझे सेवा करनी है। तो मैंने सोचा दुनिया में सेवा क्या होगी भाई, मनुष्य सेवा क्या सेवा होगी। तो मैंने उस उम्र में सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं मनुष्यों की खूब सेवा कर सकूँगी। तो मैंने सोचा और अगले 10 सालों में मैं डॉक्टर बन गई। मुझे नहीं पता कैसे बनी। और विवेक विहार में ही मेरा स्कूलिंग और मेरा मेडिकल कॉलेज जीटीबी हॉस्पिटल, और उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन मौलाना आजाद से करी। फिर उसके बाद जॉब भी मुझे कहाँ मिली, यहीं शाहदरा। आपको सुनकर हैरानी होगी, यहाँ पर एक हॉस्पिटल है बहुत पुराना, चांदी वाला। वहाँ काफ़ी साल, उससे पहले शाहदरा में, बाबरपुर में एक छोटा था, वहाँ करी। फिर काफ़ी साल यहाँ करी, बहुत सारी जगह करी, नौकरी करी। और कहते हैं ना, दुनिया में घर बैठे भगवान मिलता है। माना दुनिया में तो वो कहावत गाते हैं, भगवान मिल गया। घर बैठे थे और भगवान मिल गया। तो मैं भी 11 साल, लगभग 11 साल पहले घर में ही थी। रात का समय था और मेरी नींद खुली 2:30 बजे। जिस घर में अभी हम रहते हैं, मुझे बाद में पता चला वो वहाँ कोई माता ब्रह्मा कुमारी रहती। पहले नहीं था परिचय, बाद में पता चला। तो 2:30 बजे जो उस घर में जब से मैं आई थी, मेरी रोज रात को 2:30 बजे नींद खुला करती थी। और वो माता जी मुझे दिखाई तो नहीं देती थी, मुझे आभास होता था वो माता है, यहाँ पर कोई माता है। और क्योंकि बुद्धि तो दुनिया के हिसाब से साइंस बुद्धि थी, तो इन सब बातों को जैसे दिख रहा है लेकिन आप अवॉइड कर देते हो, छोड़ देते हो, नहीं, क्योंकि बुद्धि मानती नहीं ना, इंटेलेक्ट नहीं मानता इन सब बातों को। तो मुझे एक थॉट आया, मैं तब भी भगवान से बातें करती थी। मुझे दिखती थी, सोल्स दिखती थी, मन आभास होता था, लेकिन मुझे डर कभी नहीं लगा कि मैं डर जाऊं किसी से। बहुत सारी सोल्स ऐसे दिखती थी चलते फिरते, और वो भी बचपन से होता था, लेकिन मुझे कोई हाथ तक नहीं लगा सकता था। आप कहेंगे कैसा वंडरफुल एक्सपीरियंस है, मुझे खुद बहुत वंडर लगता है। तो एक थॉट आया, तुमको ब्रह्मा कुमारीज जाना है। तो बाद में पता चला बाबा बोल रहा था। मैंने बोला जो भी बोल रहा है, एक थॉट आ रहा है, जैसे अंदर ही अंदर बातें चल रही है। मैंने बोला ब्रह्मा कुमारी क्या चीज़ है भाई, मैं क्यों जाऊँ वहाँ। कि नहीं, तुमको ब्रह्मा कुमारी जाना है और तुम मुझे ढूंढ रही थी ना, तुम वहाँ जाओ, वहाँ मैं मिलूंगा तुम्हें। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, पहुँच जाते हैं ब्रह्मा कुमारी। जिंदगी में कभी कोई गुरु नहीं किया, भक्ति जरूर करी थी शिव की, पर गुरु के पास कभी नहीं गई। गुरुओं से दूर रहती थी, बिल्कुल देहदारी गुरुओं से। तो किसी सत्संग में भी कभी नहीं गई। अपने कर्म को ही पूजा समझती थी, श्रेष्ठ कर्म समझती थी। सत्संग में जाना मुझे झूठ लगता था, और ब्रह्मा कुमारी भी एक सत्संग ही था। मैंने कहा ब्रह्मा कुमारी में जाना, लेकिन फिर मैंने उसी दिन बैठ के थोड़ा सा देखा क्या है ये ब्रह्मा कुमारी। तो पता चला यहाँ ये तो लेडीज चलाती हैं, माना माताएं बहनें चलाती हैं। मैंने बोला ठीक है, जाके एक बार चेक करा जा सकता है कौन सी जगह है। तो मैं सुबह सुबह
माना 2:30 से 5 बजे तक कंटिन्यूअस मुझे एक थॉट आता रहा, तुमको ब्रह्मा कुमारी जाना है, तुमको ब्रह्मा कुमारी जाना है, और वो बंद ही नहीं होके दे रहा था। 5 बजे उठी, नहाई, एक ही वाइट सूट था, वाइट कपड़े नहीं थे मेरे पास, वो पहना, और जैसे बाबा ने ही एक विजन दिया, और दिलशाद गार्डन में ब्रह्मा कुमारी का रेड लाइट पर एक सेंटर है, वहाँ पहुँच गई। लगभग 6 बजे थे सुबह के, मुरली का समय था, मुरली की तैयारी चल रही थी, गर्मियों का समय की बात थी, जुलाई की। तो हमने पूछा, मैंने कहा ये क्या जगह है और यहाँ क्या होता है? तो उन्होंने बोला ये ब्रह्मा कुमारी का आश्रम है और अभी यहाँ मुरली होने वाली है। हमने कहा हमें भी सुननी है मुरली आपकी। तो कहते नहीं बहन जी ऐसा है, आप कौन है? पहले तो उन्होंने मेरा परिचय लिया, तो मैंने बता दिया, मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं डॉक्टर हूँ और मुझे रात को 2:30 बजे से एक ही थॉट आ रहा है कि तुमको ब्रह्मा कुमारीज में जाना है, तुमको ब्रह्मा कुमारीज में जाना है। तो कहते मुरली में तो नहीं बैठ सकते, पहले आपको कोर्स करना पड़ेगा। मैंने बोला करो, अब भी करो, क्योंकि हमें तो घर ही नहीं जाना है। और ये बात बताएं, घर में किसी को कुछ नहीं बताया था। घर से जब निकले, गाड़ी उठ की चाबी ली, पहुंच गए, मोबाइल भी बंद कर दिया था, क्योंकि वो इतना थॉट पावरफुल था कि बस आज तो भगवान चाहिए, आज भगवान ने कहा है तुम्हें वहां पहुंचना है। मैंने बोला रात भर तो मैं सोई नहीं हूँ, सुबह सुबह पहुंची हूँ, और ये बहन जी के लिए कोर्स करना है। मैंने कहा और कराओ। बोला क्योंकि ऐसे थोड़ी होता है बहन जी, आपको टाइम लेना पड़ेगा। मैंने बोला तो टाइम दे दो भाई। तो कहते अभी नहीं मिलेगा, शाम का टाइम मिलेगा 5 बजे। मैंने कहा तब तक मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे को तो इतना जबरदस्त नशा था अंदर से कि मुझे तो अभी सब कुछ समझ लेना कि क्या होता है यहाँ। खैर मैं वापस घर चली गई, घर वाले बड़े परेशान हो रहे थे। डॉक्टर साहब मेरे जो युगल हैं कहते हैं मैंने सोचा अगर ये गई है तो आ जाएगी, कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि 10 बज चुके थे तब तक, 5 घंटे से घर से गायब थी। आ गई, लेकिन किसी से ना तो बात करने का मन हो रहा था, ना कुछ खाने का मन हो रहा था, ना कुछ पीने का मन हो रहा था, बस एक ही संकल्प चले जा रहा था, मुझे उसे पाना है। शाम को गई तो बहन जी थी, मुझसे छोटी सी उम्र में थी। आपको पता है लौकिक में होते हैं तो देह अभिमान बहुत होता है। मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ, सब कुछ जानती हूँ, और स्पिरिचुअलिटी मैंने पढ़ी हुई थी। मैं बहुत बचपन से ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, एक तरह का मेडिटेशन होता है, वो मैं बचपन से करती थी, तो मुझे बहुत ज्ञान भी था, मैंने अध्यात्म का भी बहुत ज्ञान था। मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, मैंने पामिस्ट्री पढ़ी है, मैंने वास्तु पढ़ा हुआ है, मतलब दुनिया की भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी थी, क्योंकि पढ़ने का बहुत शौक था। तो उन्होंने पहले दिन पढ़ाया आप आत्मा हो। मैंने बोला अच्छी बात है, आत्मा तो मैं हूँ, मुझे पता है, ये कौन सी मेरे लिए नई बात है। दूसरे दिन फिर गई तो फिर पता चला कि परमात्मा है और वो शिव है। तो मेरे को अच्छा लगा, चलो जिसको मैं मानती हूँ ये भी वही कह रहे हैं, मुझे खुशी हुई। फिर भी वो जो अंदर अग्नि लगी हुई है ना, नशा चढ़ा हुआ, वो अभी शांत नहीं हुआ। तीसरे दिन उन्होंने सृष्टि चक्र का चैप्टर मुझे कराया, और वो बहन जी ने कहा ये 5000 साल का चक्र है और ये हूबहू रिपीट होता है, और आप यहाँ ऐसे ही पहले भी आए थे और अब फिर आए हो और फिर आते ही रहोगे। तो ये बात आपको पता है, जो जिन्होंने ज्ञान सुना है, सृष्टि चक्र पे बहुत आत्माएं अटक जाती है, बहुत ज्यादा संशय आ जाता है। मेरे को निश्चय ही इस बात पर हुआ, क्योंकि अंदर में पता नहीं, मुझे ये पता था कि ये जो भी मेरे साथ हो रहा है जिंदगी में, वो पहली बार नहीं हो रहा है, ये मैं अनेकों बार कर चुकी हूँ पाठ को, और अनेकों बार मैं करूंगी। ये एक लाइन मेरे दिमाग में बचपन से चलती थी। तो मैंने समझा, मैंने कहा अरे ये छोटी सी आत्मा, छोटी लगी मुझे तो वो देखने में, और इसको वो बात पता है जो मुझे किसी ने नहीं बताई लेकिन मुझे पता है। नहीं, इसको बहुत कुछ आता है, इसको वो कुछ आता है जो मुझे भी आता है, मतलब मुझे भी अहंकार है ना, मुझे भी पता है। उस दिन मुझे ये निश्चय हुआ, उससे पहले मुझे थोड़ा डर था कि मैं गलत जगह तो नहीं आ गई।
उस दिन मुझे निश्चय हो गया कि मैं सही जगह पर हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने पूरा पूरा सब करा दिया और मुरली सुनानी शुरू करी। आपको पता है धारणाओं के बारे में बताते हैं। 7 दिन का कोर्स हुआ। उन्होंने बोला आपको खान पान की शुद्धता रखनी है, आपको पवित्र जीवन जीना है। मैं डॉक्टर हूँ, गायनाकोलॉजिस्ट हूँ प्रोफेशन से। पवित्रता शब्द बोलते ही अगर वो सीधा सेलिबेसी बोलती इंग्लिश में तो मेरा उससे कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता, मैं छोड़ के चली जाती इस ज्ञान को। लेकिन उसने बोला पवित्रता, ब्रह्मचर्य नहीं बोला शब्द। पता नहीं वो बाबा ने ही शायद कुछ किया तो मुझे टच हो गया कि ये बात ब्रह्मचर्य के लिए ही कह रही है, और वो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो दिन, उस दिन मैंने प्रण लिया मुझे खाने में शुद्धता ही करनी है। तो 7वां दिन था कोर्स का। मैंने घर में जा कर के सोचा कि मुझे आज मैं भगवान की याद में, तभी बाबा भी बहुत अच्छे से मुझे समझ नहीं आया था 7 दिन में, भगवान की याद में, शिव भगवान की याद में भोजन बनाऊंगी। अगर तो सब कहेंगे अच्छा तो आज के बाद प्याज लहसुन घर से आउट, और ऐसा ही हुआ। शाम का भोजन बनाया और सबने यही कहा ये खाना आज कैसे बना हुआ है। आपको बताऊं मेरे घर में 2 फीमेल वर्कर्स माना मेड्स परमानेंटली घर में ही रहती थी। एक कुक थी और एक बाकी काम करती थी। तो कुकिंग वही करती थी, मैं तो कभी कभी कुकिंग करती थी। तो जब सबने कहा बहुत अच्छा बना है, मैंने कहा आज के बाद प्याज लहसुन बन। वो दिन लास्ट, घर में शायद 2-3 प्याज और 2-3 लहसुन पड़े थे, वो 1 हफ्ते तक पड़े रहे, 1 हफ्ते के बाद फेंक दिए गए। और वो दिन ब्रह्मचर्य समझ आ गया। अब मुझे तो समझ में आ गया, डॉक्टर साहब को तो नहीं आया था समझ में, उन्होंने तो कोर्स नहीं किया। उन्हें लगा इसको वैराग वैराग कुछ आ गया है, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा हिल गया, शायद वर्क प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा परेशान है, हो जाएगी सेटल। 10-15 दिन तक कहानी चलती रही। मैं मुरली सुन रही हूँ लेकिन समझ नहीं आ रही, लेकिन भगवान बहुत अच्छा लग रहा है, शिव बाबा बहुत अच्छा लग रहा है। बिंदु, शिव बाबा बिंदु स्वरूप में, अभी ब्रह्मा भी समझ में नहीं आया, बाप दादा भी समझ नहीं आया। 15 दिन तो मैं वहाँ सेंटर जाती थी शाम को, शाम के समय जाती थी, और मैं जहाँ भी जाऊँ, मैं जहाँ भी देखूँ मुझे वो बिंदु बिंदु दिखे। मेरे को लगा ये मुझे हिप्नोटाइज कर रहे हैं, कि सारे के सारे मुझे हिप्नोटाइज करने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये तो खतरनाक है, क्योंकि मैंने हिप्नोसिस भी पढ़ रखा था। खतरनाक प्रक्रिया होती है। तो क्योंकि मैं बात करती थी भगवान से, उन्होंने बोला आप अमृत वेला करना शुरू कर दो। तो मैंने अमृत वेला करना शुरू किया, तो वहां भी मुझे वो बिंदु बिंदु दिखाई दे। मैं बोलूँ शिव बाबा नहीं बोलती थी, मैं शिव भगवान बोलती थी उन दिनों। शिव भगवान आप हो, मुझे पता है आप ही हो, माना भगवान आप ही हो, और मैं आपको जानती हूँ और आप मेरे लिए आए हो। लेकिन ये बताओ ये मुझे सारी ये ब्रह्मा कुमारी हिप्नोटाइज क्यों कर रही है, मुझे उनके मस्तक वैसे गोल गोल क्यों दिखता रहता है, मुझे हिप्नोटाइज किया जा रहा है। तो मुझे बिल्कुल क्लियर मेरे कानों में आवाज आई थी, वो हिप्नोटाइज नहीं कर रही है बच्ची। बच्ची बोला मुझे, अभी माता और माता पिता का रिलेशन भी नहीं शुरू हुआ था मेरा। ये हिप्नोटाइज करने वाला सिर्फ मैं हूँ, मैं शिव हूँ। मैंने बोला आप हिप्नोटाइज क्यों कर रहे हो मुझे, माना आई यूज टू टॉक टू हिम, भगवान से ऐसे ही बात करती थी। कहते क्योंकि इसमें देख तो 15 दिन में तेरे साथ क्या हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तुझे खुशी मिल रही है। मैंने बोला हाँ खुशी मिल रही है। तेरा जीवन परिवर्तन हो रहा है, हाँ जीवन परिवर्तन हो रहा है, जो तू चाहती थी वही हो रहा है ना। तो फिर वही होना शुरू हो गया। उस दिन मुझे निश्चय हो गया, फिर तो नशा चढ़ गया। 9 महीने के बाद घर में गीता पाठशाला खुल गई। 2 साल के बाद हॉस्पिटल में एक और गीता पाठशाला खुल गई, बाबा ने निमित्त बना दिया। बस वो दिन है और आज का दिन है। मैं, मेरे परिवार में बहुत सारे लोग ज्ञान में चले, आज तक चल रहे हैं, और मैं समझती हूँ मुझे कोई मेहनत नहीं,
बाबा कहते हैं ना, मोहब्बत में मेहनत नहीं। कोई भी कार्य करने में सिर्फ संकल्प शक्ति का प्रयोग करना होता है। जो एक बार संकल्प कर लेते हैं वो कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता। निश्चय बुद्धि विजय। सिर्फ अपना अटेंशन रखती हूँ स्व के पुरुषार्थ पर। क्या हो रहा है बाहर, दुनिया क्या कर रही है, बाकी सब क्या कर रहे हैं, ये सब यहाँ आने नहीं देते। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी ज्ञान अर्थात समझ भगवान ने दे दी। बस और क्या सुनो। संध्या बहन जी का अपना अनुभव सुनाया। बहुत से कह भी रहे होंगे, सुनेंगे तो बताओ, मैं तो नहीं छोड़ती ऐसी नौकरी, ऐसा है। और 3 जगह अपना रूहानी हॉस्पिटल खोल दिया। जैसे आज उद्यापन में कल से बहनों को सौगात का भोजन का ब्रह्मामार होगा, कितना ही खाओ कितना ही करो। ऐसे ही लाला जी ने एक बार निकाला था और कितनी फैक्ट्रियां खोल दी। किस लिए? कि इससे घर घर में उजाला हो गया। बाद में हुआ तो फिर ऐसी रूहानी फैक्ट्री खोल दी जिसके सब का दीपक जल जाए और सबके घर में रोज ही दिवाली। तो एक लाला जी के लिए भी एक बात, तो कैसे भगवान किससे अपना काम करा लेता, कैसे काम करा लेता ये बाबा जानता। राम को है तो नकली कहानी जो सुनाते हैं, सीता भाग गई ऐसे भागा, लेकिन फिर भी लोग तो हनुमान उसके पड़ोस में नहीं बसता था, वो तो काफी बाद में मिला था हनुमान और उसका सेवाधारी बन गया। ऐसे ही लाला जी के परिवार में सोचा ही नहीं था कि ऐसे जैसे बहन जी सुना रहे थे, कभी स्वप्न में नहीं सोचा था कैसे ऐसे भगवान हमसे सेवा कराएगा, कितनी आत्माओं का भाग बने। ठीक है, तो आज खुशी का दिन है। एक बहन हमारे से कह रही कि समय भोजन का हो गया, नहीं कि 1 मिनट जरूर देना मुझे, मैंने एक गीत बनाया है, तो मीनू बहन 1 मिनट के लिए अपना गीत सुनाएंगे। ठीक है, फिर सबको सब भोजन करेंगे और भोजन के साथ जैसे कल सब सौगात ले गए थे, ऐसे आज भी भोजन के बाद गिफ्ट भी मिलेगा, सबको सौगात भी मिलेगा। लेकिन ये माता जी के लिए गीत बना है। माया 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 गुरु जी मैं तो माया में फंस गई रे। माया 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 गुरु जी मैं तो माया में फंस गई रे। पहली रोटी मैंने गाय की निकाली, पहली रोटी मैंने गाय की निकाली, एक नहीं दो दो तीन निकाली, एक नहीं दो दो तीन निकाली। माया 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 गुरु जी मैं तो माया में फंस गई रे। माया 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 गुरु जी मैं तो माया में फंस गई रे। दूसरी रोटी मैंने कुत्ते की निकाली, दूसरी रोटी मैंने कुत्ते की निकाली, वो भी मोटी मोटी थी काली, वो भी मोटी मोटी थी निकाली। माया 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 गुरु जी मैं तो माया में फंस गई रे। माया 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 गुरु जी मैं तो माया में फंस गई रे। तीजा बुलावा मेरे पियर से आया, तीजा बुलावा मेरे पियर से आया, ये ले जाऊं या वो ले जाऊं मैं या मैं फंस गई रे। ये ले जाऊं या वो ले जाऊं गुरु जी मैं तो माया में फंस गई रे। चौथा बुलावा मेरे बाबा का आया, चौथा बुलावा मेरे भगवान का आया,
सब कुछ लेकर आई गुरुजी, मैं तो माया से हट गई रे। सोना बिलाई मैं तो चांदी बिलाई, सोना बिलाई मैं तो चांदी बिलाई। सह परिवार में ब्राह्मणों को लाई, सखीरी मैं तो माया से हट गई रे। सह परिवार में तो ब्राह्मणों को लाई, गुरुजी मैं तो माया से हट गई। एकादशी का मैंने उद्यापन कराया, एकादशी का मैंने उद्यापन कराया। सच्चे सच्चे ब्राह्मणों को जिमाया, सच्चे सच्चे ब्राह्मणों को जिमाया। माया 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 सखीरी मैं तो भिखारियों से हट गई रे। माया 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 सखीरी मैं तो भिखारियों से बच गई रे। माया 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 सखीरी मैं तो मंदिर से छूट गई रे। माया 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 गुरुजी मैं तो माया से हट गई रे। ओम शांति ओम शांति। बहुत बहुत ओम शांति ओम शांति। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। नहीं, खुशी खुशी में जो आया। नहीं, हाँ, बैठो गीता बहन शांत बिल्कुल। नशे से सुनाया, आपका मन है तो आप भी सुनाओ। जगह नहीं थी, नहीं तो सबको गिरा देते एक तरफ से। ठीक है, बड़े रिक्वेस्ट करके कहा था। ठीक है, और कल भी सेवा में लगी रही, आज भी सुबह से सेवा में लग रही है। ठीक है, ओम शांति। अभी ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 2-4 मिनट में। ठीक है, तो अभी संकल्प चल रहा है कि जिसके द्वारा ये सच्चे सच्चे ब्राह्मण न भी बने तो बन जाए। ठीक है, बाबा ने कल परसों मुरली चलाया था कि कोई साधु संत महात्मा गुरु है, सब ही भिखारी। पहले मंदिर में पवित्र ब्राह्मण रहता था जो ग्रिल के अंदर प्रसाद वो चढ़ाता था फिर देता था। कहा मूर्ति को कोई टच, आज भी बोला कोई छू। ठीक, तो महत्व होता था उसका। आज वो चीज नहीं है, इसलिए बाबा कहता जब सब भिखारी बन जाते हैं तब मुझे आना पड़ता ऐसी दुनिया बनाने, क्योंकि मैंने यही दुनिया बनाई थी, ऐसी दुनिया बनाई। तो अभी सभी जब लग गई लाइन में, स्कूल में एडमिशन हो गया तो पास तो सबको करेगा, पास तो सबको करेगा। तो अभी जिनके द्वारा ऐसा जगमगाहट हो रहा है, ठीक है, तो मैं लाला जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, माता जी से भी करूंगा कि 2 शब्द यहाँ आके सबको बोलें, क्योंकि कितनों को तो पता ही नहीं है कि लाला जी हैं। ठीक है, ठीक है। लाला जी के छोटे से बच्चे हैं। लाला जी जो सबको लाला है, उसके छोटे बच्चे हैं। वहाँ उनका परिवार भी है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, एक आधा मिनट ओम शांति करें। आओ जाइए, अपने मुखार बिंदु से बोलें, क्योंकि उनके आधार पर ये सभा आज इकट्ठा हुआ है। और कल से हो सकता है कि भक्ति में इतना ना करे कोई, तो कल से ही सबका तांता भी लगा हुआ। माता जी का कहना था जो भी आए दर पे खाली। तो इत्तेफाक सी बात है, कल जो कभी आए नहीं थे वो भी आए, और हमारी बहनों ने नहीं, माता जी ने बोला खाली आपने देव में सबको दो। ठीक है, तो आज भी सबको सौगात भी मिलेगा नहीं, और दिवाली का टोली जैसे हर बार मिलता है वो भी मिलेगा। ठीक है, और अब तो बहुत कुछ माल मिला, श्रेष्ठ मिला सबका। तो लाला जी आएंगे, 2 शब्द अपने कमल मुख से बोलेंगे। आइए लाला जी। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे करुणासन सुखी, करुणासन कहे सुख ब्रह्मा को भारी। तुलसीदास विचार करें, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी।
जय देखो सारा सुना दिया और गागर भर दिया। जैसे बाबा हमारा कई बार कहता है कि गीता कितनी मोटी है ना? पहले इतनी नहीं थी, अपना अपना डाल के मोटी बना दिया। अब बाबा कहता है इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो तुम मेरे लाडले बच्चे हो, ठीक है। इसलिए 3 शब्द याद रखो। तो 18 अध्याय, मन मन नष्टो मोहा सिमरती लब्धा। हे अर्जुन, अर्जुन माने जो उठे, जो भगवान का कहना माने, जो भगवान की अर्जुना स्वीकार करे, उसको अर्जुन कहते। तो सारे बैठे नहीं? तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, समय बर्बाद नहीं कि मोह को नष्ट कर, ये सब तेरा कोई नहीं है, सब मैंने बनाया। नहीं? किसी को किसी का, जैसे नाटक में फिल्म में रोल हो रहा, मैंने करा। लेकिन प्यार कर, सबसे ज्यादा कर कि भगवान ने ऐसा अच्छा परिवार दिया, ऐसे अच्छे बच्चे दिए, ये नहीं मेरे हैं, नहीं, ये भी तेरा नहीं है, शरीर भी तेरा नहीं है। तो सच्चाई का ज्ञान दिया कि भगवान ने ऐसा अच्छा परिवार दिया, कारोबार दिया, फैमिली दिया, सब भगवान की फलीभूत बगीचा है। नहीं? तो नष्टो मोहा सिमरती लब्धा, तू शरीर नहीं है, तू शुद्ध पवित्र आत्मा है, जिसको चाबी भी कहते हैं। जितनी चाबी भरी उतना चले खिलो। वर्ल्ड में कोई भी साइंटिस्ट, डॉक्टर चाबी के बारे में नहीं बता सकते। इसको आँख नाक कान गुर्दा चेंज कर देंगे, लेकिन चाबी के बारे में नहीं बता सकता कि कितनी चीज़ों से तैयार होती है। इसको तो कह देंगे कि 5 तत्व से, जलवायु अग्नि से तैयार होता, लेकिन आत्मा कितनी चीज़ से तैयार होती नहीं बता सकता। मन बुद्धि संस्कार तीनों चाबी कहो। जब चोला तैयार हो जाता माँ के घर में, कैसे डालता, कैसे 1000 बैठे रहो, कैसे निकालता, ये उसका काम। आज भी कहते हैं अंत में भी कलयुग के कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले। तो इस पर गरूर नहीं करना चाहिए। एक सांस का पता नहीं, एक कदम का नहीं पता। ऐसे लाला जी ने सारा सुना दिया कि हरि का नाम ही, उसमें सब कुछ समाया, सब कुछ का, ठीक है। और क्या कर, नष्टो हुआ सिमरती लब्धा, मन मना भव। मैंने नहीं कहा तन तना भव या धन धना भव। ये तन मैंने तेरे को कर्म के हिसाब से दिया, धन भी मैं दाता हूँ, तुझे कर्म के हिसाब से दिया है। तो मैं नहीं कहता तन तना भव या धन धना भव। तो मन का राजा है, क्योंकि आत्मा का मन कर्मचारी है, मुख्य मंत्री है। यही समय है मन मेरे में लगा, काम धंधा करते हुए, सब कुछ काम करते, बुद्धि मेरी तरफ है, ये तो करना, क्योंकि दुनिया बदलने। ओम शांति। तो सार लाला जी ने सुनाया, ठीक है। अभी माता जी भी अभी बताना कि त्रिलोकीनाथ तो भगवती माता मिले आई, तो भगवती माता भी तो शब्द बोलेंगे। फिर भी मैं आ रही हूँ, आज हम ही पढ़े यहाँ पर ऐसे, ठीक है। आइए माता जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और क्या शरीर के गुरु जो मंत्र देंगे वो अलग अलग देंगे। वैसे कहते सबका मालिक है। एक बाप के 4 बच्चे, तो एक का नाम बताएंगे या 4 बताएंगे? एक का बताएंगे। तो जब तुम सबका मालिक एक है, तो उसने वो नाम दिया, उसने वो नाम दिया, उसने वो नाम दिया, और वो भी कह दिया ढक्कन बंद। किसी दूसरे को बताया टेढ़ा बेड़ा बड़ा। गुरु का निंदा कहाँ की छोड़ दोगे, कहाँ की छोड़ दोगे? और माने स्थान। तो ये लोगों ने फंसा लिया। सबसे बड़े गुरु तो माता पिता होते हैं, बच्चों को पाल पूल के ऐसा बनाते हैं, तो वो होते हैं। लेकिन सतगुरु का महामंत्र है ओम शांति। कई बार हमारी बहन भाई जाते हैं, कहते वो जा रही है ओम शांति, तो तुम कौन हो? सीधा है, बगैर कई आंसर मिल जाता, अशांति वाले, ठीक। तो ओम शांति का माता जी ने तो सुनाया, बड़ा गहरा रहस्य है। इसमें 3 असली बातें याद आ जाती हैं। आत्मा का धर्म शांति। जैसे पानी को कितना ही गर्म करो, उसका धर्म शीतलता है, धीरे धीरे ठंडा होगा। ऐसे यहाँ कितना ही इंसान क्रोध करे, धीरे धीरे शांत होगा, क्योंकि आत्मा का धर्म है।
वो शांति धाम का रहने वाला है, जिसको ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन, परम धाम, कितने नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो ओम शांति कहने से अपना धर्म स्वरूप याद आता है, और ओम शांति कहने से अपना घर याद आता। मैं शांति धाम के रहने वाली हूँ, इसलिए किसी भी जाति धर्म का नहीं। जब सैया पे पड़े होते हैं, कितने ही कोई भी है, क्या कहेंगे, जिसको कह दिया भगवान सबके अंदर है, कण कण में झूठ बोलते हैं। असली इंसानी क्या होती है, कहते हैं भगवान या तो ठीक कर दे, नहीं उठा ले। इसका मतलब ये आत्मा परमात्मा यहाँ के रहने वाले नहीं, आत्मा खेल खेलने आई थी। तो सब कहते हैं भगवान मुझे उठा ले, तो इसलिए अपना घर याद आता, शांति धाम याद आता। ठीक है, फिर ओम शांति कहने से क्या याद आता, नहीं बोलो, सब जानते। स्वधर्म याद आया, घर याद आया, और जो असली पिता है, ये तो नाटक में, फिल्म में कभी कोई बाप बना, बहन बना, माँ बना, कोई बना। तो असली जो पिता है, आत्मा का पिता, परम पिता, परमात्मा, वो भी आत्मा लेकिन परम है, वो माँ के तरफ से जन्म नहीं लेता। तो असली पिता याद आता है। ठीक है, तो ओम शांति कहने से 3 असली चीजें याद आती। लोग कहते हैं नहीं सबके अंदर भगवान है, कण कण में भगवान है। नहीं, तो भगवान है तो इसका परिचय क्यों नहीं दिया आज तक। लेकिन चाहे गुरु की भी अर्थी निकलती है, जब अंतिम झांकी निकलती है, नहीं तो सत्य छुपता नहीं है। क्या याद आता, जो लाला जी ने बोला, नहीं, राम नाम सत्य है, सत्य में ही किसी देहधारी के हाथ में नहीं है कुछ भी। हम के ये करो नहीं, और तेरा चाबी इतनी ही देर तक लगाया हुआ यहाँ खत्म, बहाना लग जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा होता नहीं। उसको 1 सेकंड का भी एग्रीमेंट नहीं, स्टे नहीं कर सकता कोई, निकलना ही जाएगा, क्योंकि उसे दूसरे चोले में भेजना। ठीक है, तो बहुत अच्छा सुनाया। तो माता जी ने, लाला जी ने वो कहानी पर सुना दिया, माता जी ने सुनाया। अभी बहुत समय के बाद लोकेश भाई आए हैं, तो वो भी 2 शब्द अपने मुखार बिंदु से सुनाएंगे। ठीक है, आइए लोकेश। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हमारी माता जी ने उद्यापन का प्रोग्राम रखा है, और इस संगत का आने का बहुत बहुत आभारी हूँ, और सब प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वैसे नमस्ते करते, कुछ करते तो सीखे ना। ठीक, ये बहुत आइए आओ, शुरू से ही याद करो, वंदना बहन से शुरू करेंगे। जो मौन रह के भगवान को याद करते हैं उसको पकड़ लाए, जो दुनिया पूजा में लगी रहती है उसको पकड़ लाए घर में। आइए। ओम शांति, 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 ओम शांति। इनके बाद गिफ्ट भी मिलेगी और सौगात भी मिलेगी। वो बहुत मोमबत्ती जलाना, माते से सभी एक दीप जलाना। सभी आए परिवार वाले, आ रहे हो, आइए।
Yes.